श्री डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह जी, हमारी पार्टी के सभी सम्मानित मंचासीन नेतागण और उपस्थित सभी बहनों भाइयों और उपस्थित प्यारे बच्चों, ये कार्यक्रम आज पैसा लगाइए। चलिए फोटो नहीं खींचने चलो अपने 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 चलो मिट्टी मिट्टी पर जाने पानी लगा एक मिनट रुक जाओ, भैया पानी पर लगाना पैसा लगाइए। चलिए फोटो नहीं खींचने चलो अपने 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 चलो आपके सामने उद्धृत करने का प्रयास करता हूं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी हो। मात्र किसानों की आय दोगुनी खेती से ही नहीं होगी, किसानों की आय दोगुनी वृक्षों से होगी। वृक्ष हमें फल देते हैं, वृक्ष ऑक्सीजन देते हैं, और सच कहा गया है तो वृक्ष मानव जीवन के लिए संजीवनी है। इसलिए कहा गया किसानों के संबंध में भी, खेत पर मेड़ और मेड़ पर पेड़, ये आमदनी का जरिया है। हमारे खेत पर मेड़ होगी तो पानी रुकेगा, और पानी जब रुकेगा, वृक्ष होगा तो पानी को संचित करने का काम करेगा। मित्रों, मैं यहाँ तो बच्चों से भी अपने को संबोधित करता हूँ। एक ने गंगा मैया के बारे में बताया और एक ने स्वच्छता सफाई के बारे में बताया, तो निश्चित रूप से उन बच्चों का संदेश, अविरल नदियां, निर्मल नदियां, हमारी नदियां अविरल हो, निर्मल हो, अब उनमें गंदगी न डालें, क्योंकि ग्राउंड वाटर, जमीन के अंदर का पानी अब बिना पेड़ों के संचित नहीं रह सकता। पुरातन परंपरा में, भारतीय सभ्यता में, हर गांव में नंबर 1 गौशाला, नंबर 2 पाठशाला, नंबर 3 व्यायामशाला और नंबर 4 यज्ञशाला। हर गांव में समय समय पर यज्ञ हुआ करते थे। यज्ञ से बादल पैदा होते थे और बादलों से बरसात होती थी, हमको संजीवनी जीवन मिलने का काम होता था। योगी जी ने आदेश किया था कि नेम और पदनाम वगैरह लिखेंगे, तो उसे विपक्ष लगातार राजनीति कर रही है। वैसे विपक्ष के पास जनहित से जुड़े कोई मुद्दे नहीं है। हर व्यक्ति को, जैसे मेरे फलों की दुकान है तो मैं फल लिख दूं, मेरी दुकान ये है, अमुक की दुकान है, तो उससे कोई नुकसान थोड़ी है। और जैसा जिसके बारे में वो चिंता कर रहे हैं, आज से नहीं, पुरातन समय से हर मंदिर में प्रसाद बेचने वाला मुस्लिम ही होता है, आज तक किसी ने हटाया नहीं है। दिवाली के समय में पटाखा और ये सब बनाने वाला मुस्लिम ही होता है, किसी ने आपत्ति नहीं की है। ये हिंदू मुस्लिम का झगड़ा उत्पन्न करने का काम सपा बसपा कांग्रेस का है, जो समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। कांवड़ यात्रा सबके लिए है, और मैं सच बताऊं, जहां जल है वहां शिव है, और जहाँ शिव है वहाँ कल्याण है, कल्याण सबका है। जल बरसात होगी तो हिंदू और मुसलमान के लिए नहीं होगी, बरसात होगी तो ऐसा नहीं है कि हिंदुओं के खेत में ही बरसात हो जाए, मुसलमान के खेत में नहीं हो। बरसात होगी सभी को होगी। नागरिक सुविधाएं जो मिल रही हैं सरकार के द्वारा, चाहे भारत की हो चाहे उत्तर प्रदेश की हो, हिंदू और मुसलमान को देख के नहीं मिल रही है। नागरिक सुविधाएं सबकी आवश्यकता अनुसार देने का काम किया जा रहा है। रखा गया था, जिसके सापेक्ष कितने का लक्ष्य पूरा किया गया? बने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपनों का उत्तर प्रदेश बने, मोदी जी के कथन का उत्तर प्रदेश बने, एक वृक्ष माँ के नाम। ये माननीय मोदी जी की जो संकल्पना थी, उसको साकार करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने निर्णय लिया
कि आज 20 जुलाई को संपूर्ण उत्तर प्रदेश में 30 करोड़ 50 लाख वृक्ष लगाए गए। आज 36 लाख वृक्ष जनपद बदायूं में लगाने का काम हो रहा है। सभी माननीय जनप्रतिनिधि इस कार्यक्रम में सहभागिता किए हुए हैं और सभी ने के द्वारा आज एक वृक्ष लगाया जाएगा विद ट्री गार्ड। जो वृक्ष लगेंगे वो वृक्ष जीवित रहेंगे, संरक्षित रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि वृक्षों से जीवन मिलता है, वृक्षों से जल मिलता है और जल से हमारा जीवन चलता है और ऑक्सीजन मिलती है, फल मिलती है, वास्तव रहने का स्थान भी मिलता है। जीव जंतु व्यक्ति सभी के लिए वृक्ष लाभदायक हैं, इसलिए वृक्षों का संरक्षण उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के द्वारा किया जाए। कल से कावड़ यात्रा शुरू हो रही है। कावड़ यात्रा को लेकर एक विवाद शुरू हो गया है कि जो योगी जी ने आदेश किया था कि नेम और पदनाम वगैरह लिखेंगे, उसे विपक्ष लगातार राजनीति कर रही है। वैसे विपक्ष के पास जनहित से जुड़े कोई मुद्दे नहीं है। हर व्यक्ति को, जैसे मेरे फलों की दुकान है तो मैं फल लिख दूं मेरी दुकान ये है, अमुक की दुकान है, तो उससे कोई नुकसान थोड़ी है। और जैसा जिसके बारे में वो चिंता कर रहे हैं, आज से नहीं पुरातन समय से हर मंदिर में प्रसाद बेचने वाला मुस्लिम ही होता है, आज तक किसी ने हटाया नहीं है। दिवाली के समय में पटाखा और ये सब बनाने वाला मुस्लिम ही होता है, किसी ने आपत्ति नहीं की है। ये हिंदू मुस्लिम का झगड़ा उत्पन्न करने का काम सपा बसपा कांग्रेस का है, जो समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। कावड़ यात्रा सबके लिए है और मैं सच बताऊं, जहां जल है वहां शिव है और जहां शिव है वहां कल्याण है, कल्याण सबका है। जल बरसात होगी तो हिंदू और मुसलमान के लिए नहीं होगी।